बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास उर्दू की क्लास में खुशामदीद। ये टीचर्स, आज का जो सबक है उसका सफ़ा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। आज हम एक हरूफ तहजी के बारे में जो है वो सीखेंगे, जिक्र करेंगे, आवाज़ को अदा करने का तरीका सीखेंगे और ये तमाम इंस्ट्रक्शंस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज का जो हमारा सबक है वो है सौत ऐन का तारुफ, यानी कि इस तस्वीर को, इस शक्ल को देखते ही बच्चे अपने हलक में से कौन सी आवाज निकालेंगे? ये है ऐन। ऐन टच करो बच्चों, ऐन। टीचर, अलिफ की आवाज में और ऐन की आवाज में ये बहुत वाज़िया डिफरेंस है। अ जो है यानी अलिफ अनार की जो साउंड है वो अ है, अ। लेकिन जब हम ऐन की आवाज निकालते हैं आ करके तो वो यहाँ हलक से निकलती है, गहरी साउंड होती है। इसलिए आपने ये दोनों साउंड्स का जो डिफरेंस है आज बच्चों को बयान करना है बहुत क्लियरली। तो जो साउंड सिमिलर लगती हैं बज़ाहिर सुनने में, क्योंकि जब हम तेज़ तेज़ गुफ्तगू शनीद करते हैं तो हम बाज़ औक़ात अल्फाज को उनके प्रॉपर तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा नहीं करते, इसलिए बच्चों को जब आवाज़ की सही समझ नहीं आएगी तो वो अलिफ की जगह ऐन लिख सकते हैं या ऐन की जगह अलिफ लिख सकते हैं, क्योंकि साउंड की जो रिकग्निशन है वो तभी बच्चों को अच्छी होती है जब वो क्लियरली उसको सुनते हैं और फिर अदा करना सीखते हैं। तो आइए आज हम इस शक्ल के लिए जो हमने आवाज़ समझनी है, अल्फाज सीखने हैं, अल्फाज को अदा करने का तरीका सीखना है, उस एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो टीचर्स बच्चों से कहें कि अपनी किताब के दिए हुए सफ़े के ऊपर जो जो एक्टिविटी दी गई है उसको हमारे साथ मिलकर परफॉर्म करें। SLO यानी हासिलात तालुम जो है हमारे, वो है अशिया के नाम बताएं और तस्वीर को पहचान कर बात करें। क्योंकि ये ECC है इसलिए हम इन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम को कोशिश करते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ एग्जीक्यूट करें। आज के जो हमारी आवाज़ है वो है अ। और अ की आवाज से एक नज्म है जो आपकी किताब के सफ़े पे दी गई है, इसको हम सिंग करेंगे एक्शंस के बाद, लेसन के बाद एक्शंस के साथ। अभी हम इस आवाज को जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि इसको कैसे हमने बोलना है और पहचानना कैसे है। तो आपको जो स्क्रीन पे एक तस्वीर नजर आ रही है एक खातून की है जिन्होंने एक लंबा सा अबाया पहना हुआ है। ये अबाया नहीं है, ये अबाया है, अबाया, क्योंकि ये अरबिक हरूफ तहजी है। टीचर्स, आपको पता है कि अरबिक में बहुत सारे जो हरूफ तहजी उनकी साउंड्स जो हैं वो डीप थ्रोट हैं, इसलिए जब हम इनको यहाँ से गहरी आवाज़ करके एक फील करवाते हैं कि आप अपने वोकल कोर्ड्स को टच करें तो आयन बोलते हैं और आवाज़ निकालते हैं एन और अबाया। एन की दिखाई कैसे करते हैं? एक छोटी सी हमजा जैसा फेस बना के एक उसको जीम की तरह का पे ड्रॉ कर देते हैं। जरा मेरे साथ फिर एयर में राइटिंग करेंगे, एक छोटा सा हमजा जैसा फेस और फिर एक गोल जीम जैसा। गुड। सो टीचर्स, ये है आयन अबाया और ये है अब आयन से आसा। आसा, आसा यानी वो जो स्टिक जिसको लेके चलते हैं ना, उसको प्रॉपरली अरबिक में इसको असा कहते हैं और यही उर्दू का भी लफ्ज़ है। उर्दू में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि ये वोकैबलरी बहुत आम नहीं है इसको हम आम ज़बान में छड़ी कह के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो छड़ी चलने में मदद देती है उसको कहते हैं असा। तो टीचर्स, बच्चों को जब आप एक्टिविटी कराएंगी, आज इन्होंने एयर राइटिंग जो करनी है उसमें प्रैक्टिस करना है कि इसको हरूफ तहजी को लिखते कैसे हैं, और फिर आप इनको स्ट्रॉ दे सकती हैं जिनको ये रिबन्स की मदद से या कलरफुल पेपर की मदद से अपनी अपनी छोटी सी एक वॉकिंग स्टिक यानी असा बना सकते हैं। ये एक सजेस्टेड एक्टिविटी है टीचर्स, जिसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और एक्टिविटी या मटीरियल मौजूद है आपके पास तो आप वो भी एक्टिविटी जनरेट कर सकती हैं। कोई रोल प्ले कर सकती हैं जिसमें बच्चे छोटे छोटे अबाया पहन के आ सकते हैं, अपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने अबाया पहना हुआ है, इसको अबाया कहते हैं, इसके शुरू में अ की साउंड आती है। जो भी आप चाहें आप इस तरह का जो है साउंड से रिलेटेड वोकैबलरी इनके साथ शेयर कर सकती हैं और एक्टिविटी करवा सकती हैं। आज बच्चों का जो मेन टास्क है टीचर वो है माहौल में अशिया के नाम बताना और तस्वीर की पहचान करना। तो हो सकता है ये प्ले ग्रुप क्लास है टीचर्स, इनके पास इतनी भी वोकैबलरी
ना हो जिसको ये शेयर कर सके, तो एटलीस्ट किताब में जितनी वोकैबुलरी या लेसन में जितनी वोकैबुलरी दी गई है ये आपने लाजमन बच्चों के साथ शेयर करनी है। साथ साथ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी उनके बारे में दें। बच्चों को हरूफ तहज्जी की पहचान हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए सबसे बेस्ट इस तरह की वर्कशीट होती है जिसमें बहुत सारी हरूफ तहज्जी दिए जाते हैं और फिर बच्चे उसमें से जो आज का साउंड है या लेटर है जिसकी हम रिकग्निशन चाह रहे हैं उसको बच्चे कलर करते हैं। यही एक्टिविटी जब आप डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स के साथ टेबल पे करती हैं या बोर्ड पे बहुत सारे हरूफ तहज्जी लिख के उधर से आइडेंटिफिकेशन करवाती हैं, तो काम आप वही कर रही हैं कि इनकी रिकग्निशन को चेक करने का। तो वर्कशीट ले लें, बोर्ड ले लें, कॉपी ले लें, फ्लैश कार्ड्स ले लें, जो मटेरियल आपके पास है, लेकिन रिकग्निशन आपने बच्चों की ज़रूर इंश्योर करनी है। घर का काम यह है कि बच्चे इस सबक की दोहराई करेंगे और फिर जो नज़म मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, आइए उस नज़म को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और फिर टीचर के साथ आपने एक्शन के साथ सिंग करनी है ना, तो चलें पोएम को रीड करते हैं। नज़म। असा दादी उठाती हैं, कहानी पढ़ के सुनाती हैं, दिल हमारा लुभाती हैं, अच्छी बातें सिखाती हैं। सो टीचर्स, ये पोएम बच्चों को एक्शंस के साथ आपने करवानी है और इस पोएम में जो आज का वर्ड है यानी इस नज़म में जो वर्ड है वो है असा, जिसके ऊपर आपने इनकी साउंड की फोकस करवानी है। तो अगर आपने वो छोटे छोटे स्ट्रॉ से इनसे असा बनवाए हैं तो उन्हें आप एज अ प्रॉप भी इस पोएम को सिंग करने में आप उसकी हेल्प ले सकती हैं। तो वो एक्टिविटी जो क्राफ्ट की है और ये जो नज़म है ये इस तरह आप इनको लिंक कर ले ताकि दोनों एक्टिविटीज और दोनों टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो टीचर्स प्लीज कैरी ऑन। आज के हरूफ तहज्जी की जो शक्ल है उसकी हवा की लिखाई की मशक करानी है आपने, बच्चों से जो असा की एक्टिविटी है वो करवानी है, नज़म सिंग करवानी है। इसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि जो वोकैबुलरी बच्चों ने क्लासरूम में अबाया और असा की सीखी है उसको सही तरह से अदा भी करें और एक छोटे छोटे जुमले में आपको इस्तेमाल करके बताएं कि जब वो दोबारा बोलेंगे तो आप उनके तलफ़ुज़ पे फोकस कर सकें। सो कंटिन्यू विद द एक्टिविटी। टेक केयर।